तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बरादरान इस्लाम, शहर जबलपुर और अतराफ से तशरीफ लाने वाले अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे पाक बउनवान जिक्र शुहदाए करबला व खुलफाए अरबआ आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार आलम जिक्र सालिहीन की बरकतों से हम तमाम मुसलमानों के, हमारे आबा व अजदाद के और जुमला मोमिनीन व मोमिनात के गुनाहों को माफ फरमाए और शुहदाए करबला के फैजान से हम सबको और हमारी नस्लों को माला माल फरमाए। मैं समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अली अकबर साहब किबला, अकबर अली साहब किबला मिसबाही कि जिनकी दावत मोहब्बत पर आज आपसे मुलाकात का शरफ नसीब हुआ। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मुझसे पेशतर आप खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती नईमुल कादरी साहब को समाअत कर रहे थे। अल्लाह करीम उनकी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। रफीक गिरामी शायर अहले सुन्नत हजरत कारी कैसर रजा साहब, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, उनकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाए और मौला अली के खुसूसी फैजान से उन्हें और हम सबको माला माल फरमाए। आइए पूरा मजमा एक बार और जी लगा करके दुरूद पाक की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब से उर्दू जबान वजूद में आई है, अहले बैते अतहार की शान में शोरा हजरात ने सैकड़ों मनक़बतें कही हैं, दर्जनों दीवान छप चुके हैं और हजारों अशार हैं जो बारगाहे अहले बैत में बतौर खिराज अकीदत पेश किए गए। मगर मेरा ख्याल यह है कि उर्दू अदब के उन तमाम शोरा के अशार को एक तरफ रख दिया जाए और इमाम अहमद रजा के छोटे भाई उस्ताज़े ज़मन
अल्लामा हसन रजा खान बरेलवी अलैहि रहमा के अशार को एक तरफ रख दिया जाए तो दुनिया के उर्दू अदब के तमाम शोरा के अशार पर तनहा ये एक मनक़बत भारी होगी। उस्ताज़े ज़मन जब बोले तो यूं बोले कि किस ज़बान से हो बयाने मदह ख्वाने अहले बैत। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह शाह के आस्थाने पर बैठकर ही सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो फिर कहां बोलोगे। किस ज़बान से हो बयाने मदह ख्वाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफा है मदह ख्वाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। और जब किसी भाई की शादी होती है तो बहन अपने भाई को संवारती हैं, दुल्हा बनाती हैं। लेकिन करबला में उन शहीदों को दुल्हा किसने बनाया? उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं कि हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार। हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार। खूबरू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। खूबरू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है। किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने। थोड़ा सा बोलते रहिए है ना। आदत नहीं है मगर चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए अर्ज कर। और मक्ते में क्या कहा है हजरत ने? बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ये तो छोटे भाई थे और जब बड़े भाई ने कलम उठाया तो तारीख रकम फरमा दी। और मैं चैलेंज करता हूं लाओ इमाम अहमद रजा जैसा कोई मुहिब अहले बैत। लाओ इमाम अहमद रजा जैसे पंजतन पाक का कोई आशिक जब कलम उठाते हैं तो जितनी मोहब्बतें पंजतन का दावा करते हैं जितने लोग कि हम सबसे बड़े मुहिब अहले बैत हैं, हम आशिक पंजतन हैं, उन सबसे कहूंगा कि लुगत उठाएं और इन अशार का माना तलाश करें। छोटे भाई ने लिख दिया और जब बड़े भाई ने कलम उठाया तो कलम तोड़ दिया और फरमाते हैं पारहाए सुहूफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उस बतूल जिगर पाराए मुस्तफा हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोशो इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाहे गुलगुल कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर नारे रिसालत
शोहदाए करबला, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत, मुफ्ती तबरेज आलम मिसबाही। मैं कादरी लिखता हूं अपने नाम के साथ। माशाअल्लाह। कैसर रजा भाई से कहूंगा कि ये जितने अशार मैंने सलातो सलाम के पढ़े हैं इन्हें आप याद कर लें, और खास तौर से मुहर्रमुल हराम के महीने में सलातो सलाम में इन्हें जरूर पढ़ा करें। ऐसे अशार उर्दू अदब में अहले बैत के लिए किसी और ने नहीं कहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर गंदगी को, हर ऐब को, हर नक्स को, हर निजासत को तुमसे दूर फरमा दे और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दे। हजरत, जबलपुर अपने आप में अपना इतिहास रखता है। बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होंगी इस जबलपुर में, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है मुंबई में। एक फैमिली है वहां शादी चल रही है, लोग ये पूछ रहे हैं कि खत्म कब होगी। तो ये बड़ी फैमिलियों की बड़ी बात है। तो बड़ी बड़ी फैमिली है, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक फैमिली बहुत है। करोड़पतियों, अरबपतियों, खरबपतियों की फैमिली, मास्टर्स की फैमिली, इंजीनियर्स की फैमिली, डॉक्टर्स की फैमिली, लीडर्स की फैमिली, उलमा की फैमिली, हुफ्फाज की फैमिली, मुफ्तियाने किराम की फैमिली। फैमिली तो करोड़ों है, करोड़ों हैं इस भरी दुनिया में, लेकिन नीले आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर अगर अल्लाह ने किसी फैमिली के हर गंदगी से पाक होने का ऐलान किया है तो वो सिर्फ मेरे नबी की फैमिली है, मेरे नबी का खानदान। हर फैमिली गंदी हो सकती है लेकिन नबी की फैमिली गंदी नहीं हो सकती। अरे थोड़ा सा बोलते रहिए ताकि, है ना, मोबाइल का ही रिचार्ज तो महंगा हुआ है, आपका रिचार्ज थोड़ी महंगा हुआ है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, तो अहले बैत की पाकी का अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। अब अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं, कौन होते हैं अहले बैत, किन्हें कहते हैं अहले बैत? तो इसका लुग़वी मतलब समझिए। अहल का मतलब होता है वाले और बैत का मतलब होता है घर। इसी वजह से मस्जिद को बैतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का घर। और अहल के माने वाले, अहले जबलपुर, जबलपुर वाले, अहले भोपाल, भोपाल वाले, अहले लखनऊ, लखनऊ वाले, अहले दिल्ली, दिल्ली वाले, अहले मुंबई, मुंबई वाले, अहले बैत मेरे नबी के घर वाले, अहले बैत मेरे नबी के घर वाले। हजरात बहुत तवज्जो से सुनिएगा और मैं चाय वालों से गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी फारिग हो जाएं। मैं आपका नुकसान तो नहीं कराऊंगा मगर उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी फारिग हो जाएं। हजरात तवज्जो चाहूंगा, अहले बैत कौन लोग होते हैं, कौन है मुराद अहले बैत से? तो इस सिलसिले में हमारे उलमा की दो जमातें हो गई हैं, मुफस्सिरीन की दो जमातें हो गई हैं। एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां हैं। नबी की बीवियां मुसलमानों की क्या लगती हैं? अल्लाह खुद फरमाता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएं लगती हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने, जमहूर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है इस बात पर कि नबी ने 11 शादियां फरमाई हैं। और इतनी शादी क्यों ही, इंशाल्लाह इसकी वजह किसी और मौके पर बाकी रखी जाती है। बाकी ये सुन लीजिए कि नबी की 11 बीवियां हैं और वो सब हमारी माँ लगती हैं, उम्मुहातुल मोमिनीन है वो। तो एक जमात मुफस्सिरीन की ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं और दूसरी जमात ये कहती है कि
अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, यानी वो शख्सियतें हैं जिन्हें मेरे नबी ने चादर के नीचे बुलाया था और उनके सरों पर चादर रखी थी, जिन्हें अहले अबा कहते हैं। तवज्जो चाहूंगा, भरपूर तवज्जो के साथ सुनिए। तो अहले बैत के सिलसिले में मुफस्सिरीन की दो जमातें हैं और दोनों के पास मजबूत दलाइल हैं। इसी वजह से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने फैसला किया है कि अहले बैत में अहले अबा भी हैं और उम्महातुल मोमिनीन भी हैं। फिर से सुन लीजिए, उलमा की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद उम्महातुल मोमिनीन है और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले अबा है। अहले अबा कौन कौन है? तो सुन लीजिए, वो मेरे नबी की जात है, वो मौला अली की जात है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है, वो इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। फिर सुन लीजिए, वो नबी की जात है, वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। एक नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 1 2 3 4 5 नबी है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक। पंजतन, 5 पाक हस्तियां, 5 मुबारक हस्तियां, 5 मुबारक वजूद। सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, औलिया अल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी देहात में, किसी गांव में अगर कोई बीमारी फैल जाए, कोई वबा फैल जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख लो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी, कभी बला दाखिल नहीं होगी, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होगी। यानी पंजतन के नाम अपने घर के दरवाजों पर लिख दो तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी। तो मुझे कह देने दीजिए कि पंजतन पाक के नाम अगर घर के दरवाजों पर लिख दो तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, और दिल के दरवाजों पर लिख दो तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी बदतमीजी की दाखिल नहीं होती। मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, वाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, वाह या रसूल अल्लाह। क्या गाने, अच्छा जुम्मा माशाअल्लाह। हाय हाय गद्दारी दाखिल नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है जो अपने उलमा के अक़वाल की रोशनी में पंजतन से मोहब्बत करता है, उसके दिल में कभी गद्दारी, बदअकीद की दाखिल नहीं होती। तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह। अब जरा जल्दी जल्दी सुनिए क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो एक जमात ये कहती है कि पंजतन पाक से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक है, और एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद उम्महातुल मोमिनीन है। अल्लाह हजरत, इसी वजह से सुन्नियों का अकीदा ये है कि अहले बैत में नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं और ये 5 हस्तियां भी शामिल हैं। असल में एक वजह ये है कि जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी और वो मेरे नबी के घर में रहती थी, तो अहले बैत में उनका शुमार था। लेकिन जब उनकी शादी हो गई और वो हजरत अली के घर में रहने लगी, तो अब कुछ सहाबा के जहन में ये सवाल आया कि अब फातिमा अहले बैत में है कि नहीं। इस वजह से मेरे नबी ने चादर को फैलाया और चारों के सरों पर रखकर दुनिया को बता दिया कि जो हमारी चादर के नीचे एक बार आ जाता है वो कभी खारिज नहीं किया जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आइए, मुताबिद हदीसों से साबित है, थोड़े सा इसको कम करिए। मुताबिद हदीसों से साबित है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में तशरीफ लाए कि आपके एक हाथ में हजरत अली का हाथ है,
फातिमा का हाथ है, इमाम हसन हुसैन का हाथ है, और ये पांचों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं और नबी अपने पास बिठाते हैं। फरमाते हैं अली सामने बैठ जाओ, फातिमा सामने बैठ जाओ। एक रान पर इमाम हसन को बिठाया और दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया, और फिर नबी ने अपनी चादर निकाली और चारों के सरों पर रखी और दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अन्हुमुर रिज्सा वतहिरहुम ततहीरा। ए अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे। तो नूर वाली चादर तनी हुई थी, रहमत की बरसात हो रही थी, मौका बहुत अच्छा था। तो मेरे नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि नूर की बरसात हो रही है, तो वो भी तशरीफ लाई और चादर के एक कोने को उठाकर उस चादर के नीचे दाखिल होना चाहा। तो मेरे नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया इन्नके अला खैर, तुम भलाई पर हो, तुम भलाई पर हो। बस यहीं से कुछ बेहुदा लोग फायदा उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि जो कुछ है वो पंजतन है। देखो देखो, नबी ने अपनी बीवी को भगा दिया, उन्हें चादर के नीचे नहीं आने दिया। इस तरह की हरकतें वो करते हैं जो सुन्नी उलमा की किताबें नहीं पढ़ते। हजरत गिरामी, अरे जो मेरा नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल क्या दुखाएगा। और क्या मेरे भाइयों, नबी की बीवियों की शान को आपने कम समझ रखा है। अल्लाह अकबर, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। उन्हीं बीवियों में एक बीवी है हजरत उम्मे हबीबा। जब उनका निकाह मेरे नबी के साथ हुआ, उनका वालिद मुशरिक था, उनका बाप मुशरिक था। वो पहली बार अपनी बेटी से मिलने के लिए हुजूर के घर आया था। मेरे नबी का बिस्तर बिछा हुआ था, चारपाई बिछी हुई थी, उसी पर बिस्तर बिछा हुआ था और उनका बाप नबी के बिस्तर पर बैठना चाहता था। तो हजरत उम्मे हबीबा ने अपने बाप के सामने से बिस्तर खींच लिया और फरमाया हाजा फिराशो रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह का पाक बिस्तर है, इस पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता। ये है नबी की बीवियां, ये है नबी से उनका इश्क, ये है उनका मर्तबा। और जबलपुर वालों सोचो तो सही, शादी तो आपकी भी हुई है, मेरी भी हुई है, अक्सर लोगों की शादियां हो गई होंगी। जब हमारा निकाह हुआ है तो हमने कहा मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। सोचो तो सही, वो औरतें कितनी किस्मत वाली हैं कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया होगा मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। नबी ने, तवज्जो चाहूंगा, नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मोहसिनों का इमाम बना दिया, और औरतों को कबूल किया तो मुसलमानों की माएं बना दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हमारी बोली बरेली शरीफ वाली है, आए हाय, तो ये भी तो सानिए बरेली है ना, तो जबान तो समझ में आनी चाहिए। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा, बहुत गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। रात के 2 बजने को हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हजरत सुभान अल्लाह शाह सुभान अल्लाह के मजार शरीफ के आस्ताने में बैठे हुए, बेशक अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर आज यहां बैठे हैं। तो इस बैठने का फायदा क्या होगा? अहले बैत से मोहब्बत करने का फायदा क्या है? तो हजरात, ज़ईफ हदीसें नहीं, बल्कि जिन हदीसों को हमारे उलमा ने नकल किया वो बयान कर रहा हूं। हदीस रसूल है, आका फरमाते हैं अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। खबरदार, जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाए। अरे आवाज आनी चाहिए पीछे से भी,
अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। हुजूर फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो मरने से पहले अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। तीसरी हदीस सुनो, आका फरमाते हैं अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं कि खबरदार, जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो उसके मरने से पहले मलकुल मौत उसे जन्नत की बिशारतें देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौथी हदीस सुनिए, आका फरमाते हैं अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु लहु कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। हुजूर फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो उसके मरने के बाद अल्लाह उसी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते उस मुहिब्बे अहले बैत की कब्र का तवाफ करेंगे। ये है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का नतीजा। और जिनके दिल में बुग़्ज़ है उनके लिए नबी फरमाते हैं अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। खबरदार, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते रखते दुनिया से चला जाएगा तो वो काफिर होकर मरेगा। और तबरानी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसमा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबे शरीफ के कोने में और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए, वो सजदे पे सजदा करता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ पड़ रहा हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, ज़िक्रे चौदाए करबला, ज़िक्रे चौदाए करबला, मुफ्ती तबरेज़ आलम कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी अहले बैत का कोई गद्दार, हुजूर फरमाते हैं काबे शरीफ के कोने में और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए, नमाज पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो, दुश्मनी हो, हुजूर फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह। इस हदीस से यह भी इशारा मिलता है कि काबे के पास सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते, बल्कि गद्दाराने अहले बैत भी जाते हैं। इसलिए हर काबे का तबाह करने वाला जन्नती नहीं है। और जोर से क्या कहने आए? जन्नती वो है जिसका अकीदा ये हो कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, क्योंकि काबा सरों का काबा है और मेरे नबी का रोजा मुसलमानों के दिलों का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, ज़िक्रे शोहदाए करबला, कलामे आला हज़रत। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब आइए एक हदीस शरीफ और ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में इमाम हसन का हाथ थामा, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। वाह। अब मेरे नबी ने दोनों के हाथों को पकड़ा और दोनों के हाथों को पकड़कर फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैने व उम्महुमा अल्लाह व अबाहुमा काना मई फी
दरजती यौमल क़ियामा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। एक हाथ में हसन का हाथ, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ। नबी फरमाते हैं मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वह अहब्बहुमा, और इन दोनों से मोहब्बत की, वह अबाहुमा, और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की, वह उम्महुमा, और इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की, काना मई फी दर्जती यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। इससे ये मत समझ लेना कि पजामा ऊंचा पहनो ताकि यहाँ तो छोटे भाई नहीं बन पाए, लेकिन वहां छोटे भाई बन जाएंगे, हुजूर के दर्जे में भी होंगे, हुजूर के साथ भी होंगे, मगर वो बड़े भाई होंगे, हम छोटे भाई होंगे। ये मत समझना, बल्कि हम हुजूर के दर्जे में भी होंगे, हुजूर के साथ भी होंगे, मगर इस हैसियत से होंगे कि वो आका की हैसियत से होंगे, हम उनके गुलाम की हैसियत से होंगे, वो मखदूम की हैसियत से होंगे, हम उनके खादिम की हैसियत। वाह 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 वाह, ऐ जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब मैं 3 हदीसें आपको ऐसी सुना रहा हूं अल्लाह, जो मैंने अब तक की जिंदगी में शायद खुद 4-5 बार मैंने पढ़ी, 6-7 जगह पढ़ी होंगी, और मैंने खुद पिछले साल उन हदीसों को पढ़ा है। इसलिए कहते हैं कि इंसान जितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन इल्म के लिए कोशिश करता रहे तो नई नई बातें उसे मिलती ही। तबरानी शरीफ की पहली हदीस सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन अली, पूरी इबारत सुनिए, अन अली अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना व फातिमा व हसन व हुसैन मुजतमिऊन व मन अहब्बना यौमल क़ियामती नअकुलु व नशरबु हत्ता युफर्रिक़ बैनल इबाद। हुजूर हजरत अली कहते हैं, फरमाते हैं कि नबी ने मुझसे फरमाया कि मैं, हजरत अली फरमाते हैं कि मुझसे हुजूर ने फरमाया अली तुम, हजरत अली फरमाते हैं कि मैं और फातिमा और इमाम हसन और हसन मुजतमिऊन क़यामत के दिन एक साथ इकट्ठे होंगे। और उसी हदीस में है वमन अहब्बना यौमल क़ियामा, और जो हम सबसे मोहब्बत करता होगा, यानी पंजतन से मोहब्बत करता होगा, वो हम सब क़यामत के दिन एक साथ खड़े होंगे। नाकुलू, हम सब एक साथ खाएंगे, व नशरबू, और एक साथ पिएंगे, हत्ता युफर्रिक़ बैनल इबाद, यहाँ तक के मोहब्बत करने वाले और बुग़्ज़ करने वालों के दरमियान तफरीक कर दी जाएगी, यानी मुहिब्बाने अहले बैत एक तरफ खड़े होंगे, दुश्मनाने अहले बैत दूसरी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तो यहाँ फातिहा दिलाते जाइए, हो सकता है यही मिल जाए। हाय हाय, नअकुलु व नशरबु, वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। और हदीस शरीफ दूसरी एक और सुन लीजिए। अन अली अखबरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न अव्वल मन यदखुलुल जन्नह अना व फातिमा वल हसन वल हुसैन। कुल्तु या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना क़ाल मिन वराइकुम। जो उलमा समझ रहे हैं उनसे गुजारिश, हुजूर फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि नबी ने इस बात की खबर मुझे एक दिन दी थी, और नबी ने फरमाया था कि सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा वो मैं होऊंगा। जोर से बोलो, अना, मैं, व फातिमा, और फातिमा, वल हसन, और इमाम हसन, वल हुसैन,
और इमामे हुसैन हजरत अली भी शामिल हैं। नबी फरमाते हैं मैं, फातिमा, हसन, हुसैन, अली सबसे पहले जन्नत में होंगे। तो या रसूल अल्लाह, हजरत अली फरमाते हैं मैंने अर्ज किया फमहिबूना, या रसूल अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? नबी फरमाते हैं मिन वराइकुम, वो सब तुम्हारे पीछे पीछे होंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजतन आगे आगे और मुहिबाने पंजतन, वाह वाह, अरे जोर से बोलो। पंजतन आगे आगे, मुहिबाने पंजतन पीछे पीछे। अगर पीछे ही चलने को मिल जाए तो कम समझ लो क्या? आय हाय हाय, और पीछे ही तो चलेंगे। अल्लाह 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 तवज्जो चाहो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हदीस शरीफ इस हवाले से और इजाजत है। इरशाद हो। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न हदीस, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी फरमाते हैं समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि उज़नैया व इल्ला फसमता व हुवा यक़ूल अना शजरा। बोलते जाइए, टोकना ना पड़े बीच में, फिर दोबारा पढ़ रहा हूं। समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि उज़नैया व इल्ला फसमता व हुवा यक़ूल अना शजरा व फातिमतु हमलुहा व अलियुन लिक़ाहुहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बूना अहलल बैत बरकुहा मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा। अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं, तवज्जो सुनिएगा, बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आका फरमाते हैं कि ये बात मैंने हुजूर से खुद अपने कानों से सुनी है। फरमाते हैं अगर ऐसा ना हो तो मैं बहरा हो जाऊं। अल्लाह 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 अल्लाह। कौन कहते हैं? नबी के सगे चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अजीम मुफस्सिर फरमाते हैं कि ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। फरमाते हैं कि एक दिन नबी ने फरमाया था अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमतु हमलुहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। वाह वाह व अलियुन लिक़ाहुहा, हाय हाय, और अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। वल मुहिब्बूना अहलल बैत वर्कुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। मिनल जन्नती, हम सब जन्नत में होंगे। हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है, हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इस बात को फिर आप एक बार दोहरा लीजिए और याद कर लीजिए। और आखिर में जो बात नबी ने 2 बार फरमाई थी हक़्क़न हक़्क़ा, उसको भी जरूर सुनिएगा। तवज्जो चाहूंगा। आप लोग थके तो नहीं? अब तो नमाज पढ़कर सोएंगे ना, या बगैर नमाज पढ़े सो जाएंगे? शकील भाई ने माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, सुबह से बड़ी इज्जत कर रहे हैं अल्लाह ताला इन्हें और यहां बैठे हर शख्स को, और जो आकर के चले गए हैं मौला करीब उन्हें भी पंजतन पाक की खुसूसी फैजान से मालामाल। आमीन आमीन आमीन। हुजूर ने 2 बार फरमाया था हक है, हक है। अब उसी को तवज्जो से एक बार फिर कह लीजिए। नबी फरमाते हैं अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, दरख्त पेड़ हूं। अल्लाह अल्लाह। व फातिमतु हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। व अलियुन लिक़ाहुहा, और अली उस दरख्त के शिगुफा है। जानते हो शिगुफा किसको कहते हैं?
आपने कभी गुलाब का फूल देखा है ना, बार बार देखा होगा, तो जो कलियां निकल रही होती हैं पूरी तरह से खिली नहीं होती, कितना अच्छा लगता है, उसी को शगुफा कहते हैं। वाह वाह वाह। फरमाते हैं ना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा हमलुहा, फातिमा उस दरख्त की टहनी है, व अलीजुन लिकाहुहा, और अली उस दरख्त की शगुफा है, वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, वल मुहिब्बून अहलल बैत बरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं, मिनल जन्नती, ये सब जन्नत में होंगे, हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है, हक आवाज आनी चाहिए, ये बात हक है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तवज्जो चाहो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी है हजरत मुस्लिम बिन जैद, हजरत जैद बिन अरकम, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में, एक एक बात को तवज्जो से सुनिएगा, अगर कहीं से भी आप हजरत मिस करेंगे तो मुमकिन है कि आगे समझने में आपको दुश्वारी हो। हदीस की किताब है मुस्लिम। हजरत कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है हदीस की किताब मुस्लिम, बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। उसी मुस्लिम की ये हदीस है। यहां पर मैं दो हदीसें पेश करूंगा, एक मुस्लिम शरीफ में है जिसके रावी हजरत जैद इब्न अरकम है, और एक तिरमिजी शरीफ में है जिसके रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह है, और दोनों हदीस का मफहूम करीबन तकरीबन यकसा है। तवज्जो चाहूंगा। हजरत जैद बिन अरकम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में मकाम जुहफा में गदीर खुम के पास, ये गदीर कुएं का नाम है और खुम उस गांव का नाम है, जिस गांव में वो कुआं है उसी को कहते हैं गदीर खुम। अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के पास खड़े हुए, रावी कहते हैं कि नबी ने खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, उसके बाद हमें वाज़ो नसीहत की। उसके बाद नबी फरमाते हैं, ए लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास आए और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं। ए मेरे सहाबा, मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अना तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जोर से बोलो, दो गिरा चीजें, गिरा कद्र चीजें, दो नफीस चीजें, दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन्नूर, उन दो चीजों में से पहली चीज है अल्लाह का कुरान, जिसमें हिदायत और नूर है। रावी हदीस कहते हैं कि नबी ने कुरान की तिलावत पर लोगों को रग़बत दिलाई, और उसके बाद फिर फरमाते हैं व अहलु बैती, सुभान अल्लाह। बोल नहीं रहे आप लोग? अरे भाई, मुसाफिर तो मैं हूं, आप तो माशाल्लाह से मुकीमी होंगे, इला माशाल्लाह। व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। नबी ने दो बार बड़े मजमे में ताकीद के साथ फरमाया, दूसरे हैं मेरे अहले बैत। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं, उनका हक अदा करते रहना, उनसे मोहब्बत करते रहना,
उनकी इज्जत करते रहना, उनकी तौकीर करते रहना, उनकी तौहीन से अपने आप को बचाना, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। यह है मुस्लिम शरीफ की हदीस का मफहूम। अब आइए तिरमिजी शरीफ वाली हदीस सुने, उसके बाद पूरी तक इस हदीस का रिजल्ट सुनना। हजरत तवज्जो चाहो, रावी है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, वो फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर, यानी नबी ने जब आखिरी हज किया। अब हमारे भाई थक गए हैं और ऐसा लगता है कि अब सुनने के मूड में है नहीं। क्यों भाई? मध्य प्रदेश के लोग बड़े होशियार होते हैं। तवज्जो चाहो, उत्तर प्रदेश वाले भी कम नहीं होते। हाय हाय हाय, ये जितने प्रदेश वाले हैं सब एक ही जैसे होते हैं। अच्छे बुरे इंसान हर जगह पाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे लोगों में हमारा शुमार फरमाए, आमीन, और हमें अच्छे लोगों की आदतें अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पूरा मजमा तवज्जो से सुनिएगा, पूरी तकरीर का समझिए रिजल्ट है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के दिन, यानी नबी ने जब आखिरी हज किया और जो आखिरी खुतबा फरमाया हज्जतुल वदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्बा पर खड़े हो गए और नबी ने खड़े होकर के फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम लम तदिल्लू किताबल्लाह व इत्रती अहली बैती। हाय हाय, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर खड़े हो गए और फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हें वो चीज दे करके जा रहा हूं कि अगर तुम उन चीजों को ले लोगे, पकड़ लोगे, लम तदिल्लू, तो कभी गुमराह नहीं होगे। वाह 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 वाह, कभी गुमराह नहीं होगे। जो सुन्नी सहूल अकीदा है वो जोर से बोले, कभी गुमराह नहीं होगे। लम तदिल्लू का मतलब होता है हरगिज गुमराह नहीं होगे। उनमें से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान, सुभान अल्लाह, और दूसरे हैं अहले बैत। नबी ने फरमाया कुरान पढ़ते रहे अल्लाह और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तुम्हें कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन नबी ने, तवज्जो चाहूंगा, नबी ने तो गुमराह से बचाया है, लेकिन हम आज लोगों को देख रहे हैं कि नए नए फिरके निकल रहे हैं, नई नई जमातें निकल रही है, नई नई फिरके निकल रहे हैं, नई नई टोलियां सामने आ रही हैं। तो नबी ने तो गुमराह से बचाया है, मगर ये फिरके गुमराह क्यों हो गए? उसकी वजह यह है, लोग इस वजह से गुमराह हो गए कि किसी ने अहले बैत से तो मोहब्बत की, मगर कुरान में 40 पारे मान लिए और कुरान की आयतों का गलत मफहूम पेश कर दिया। और कुछ लोग वो हैं जो अली अली तो करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत तो करते हैं, मगर कुरान की आयतें उनके गले के नीचे नहीं उतरती, इसलिए वो भी गुमराह। जिसने कुरान को छोड़ा वो भी गुमराह, जिसने अहले बैत का दामन छोड़ा वो भी गुमराह। जबलपुर के सुन्नियों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, हमें कोई इंशाअल्लाह गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, वाह वाह, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, तो मैंने तकरीर में कहा कि एक हाथ में सुन्नियों ने कुरान, अहले बैत का दामन तो थामा है, मगर जिन हाथों में कुरान होना चाहिए उन हाथों में ढोल थाम लिया। तो एक साहब खड़े हो गए,
कहने लगे हजरत ढोल के बारे में कुछ मत कहना। मैंने कहा क्यों? तो बोले हमारे पीर साहब ने फतवा दिया है कि ढोल बजाना सवाब है और उस पर 40 मुफ्तियों के दस्तखत है। असल में पहले मुफ्ती मदरसों से फारिग होते थे, अब मुफ्ती फेसबुक पर होते हैं। ये फेसबुक या मुफ्ती बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और जिधर देखो मौलाना में पेट ही नहीं भर रहा, इमला दुरुस्त नहीं है मगर मुफ्ती। अल्लाह, अरे अगर कोई पढ़ा है तो सुभान अल्लाह, मुफ्ती की हैसियत इस्लामिक चीफ जस्टिस की हैसियत होती है। मगर 2 जमातें पढ़नी मुफ्ती बने घूम रहे हैं, और अगर उन्हें कोई मुफ्ती ना कहे तो लड़ाई तैयार। अल्लाह का शुक्र है कहीं लोग हमें मुफ्ती कहते हैं, कहीं नहीं कहते, हालांकि हम तो कुछ भी नहीं है, बस आका के दर के गुलाम हैं, अहले बैत के गुलाम। तो ये जब से मुफ्तियों की बाढ़ आई है बड़ा नुकसान हो रहा है। जब कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तभी तो वो फतवा देंगे इस तरह का। इधर मेरी बात को सुने तवज्जो से। करीब था कि मजमे में लड़ाई हो जाती, इंतशार हो जाता और लोग खड़े हो गए थे उस शख्स को मारने के लिए। मगर मैं तकरीर कर रहा था, मैंने लोगों से कहा भाइयों इस भाई ने सवाल मुझसे किया है तो जवाब मैं दूंगा, आप हजरत बैठ जाइए। वो बैठ गए। फिर मैंने उससे मुखातिब होकर के कहा भाई ये बता, चल मैं मान लेता हूं कि ढोल बजाना तेरे पीर की रोशनी, कौल की रोशनी में सवाब है, मगर अब अपने पीर से ये भी पूछ के बताना कि ढोल बजाना ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब है? ला 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 ला, वाह वाह वाह। जबलपुर वालों कुरान की सुभान अल्लाह। जबलपुर वालों, अभी मैं इस मजमे में पूछूं लोगों से कि आप कुरान के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हजरत चलिए रोड पर धरना देंगे, कुरान की बेइज्जती हमें बर्दाश्त नहीं है, कुरान को लोग जला रहे हैं तो गोया कि हमारे सीनों और दिलों को जला रहे हैं, मौलाना चलिए धरना देंगे। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा, अपने उलमा के मशवरे के बगैर कभी धरना न देना, इसलिए कि इस जमाने में धरनों का रिजल्ट हम देख रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगा। ए मेरी कौम के लोगों, आप कुरान के तहफ्फुज़ के लिए धरना देने के लिए तो तैयार हैं, जान देने के लिए तो तैयार हैं, मगर पूछना चाहता हूं कि आप कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? इस मजमे में अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है तो 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत हमको कुरान आता है। 30% वो होंगे जो साफ मना कर देंगे कि हजरत हमको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। और 40% वो लोग होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि भाई साहब आपको कुरान आता है तो वो कहेंगे हाँ हजरत आता तो है हजरत साहब, मगर कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी पक गई अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अल्लाह अकबर। 70-80 साल की जिंदगी में अगर कुरान न पढ़ना सीख सके तो पूछना चाहता हूं मुसलमानों के किस बात के मुसलमान हो आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया था, ये लोगों जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल भी काले हो जाते हैं, दिल भी परागंदा हो जाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई का क्या जरिया होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दिलों को साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ कुरान की तिलावत किया करो और कसरत के साथ मौत को याद किया करो। अल्लाह, समझ गए? मौत को याद करो, कसरत के साथ मौत को याद करो और कुरान करीम की तिलावत करते रहो। इंशाअल्लाह दिल पाक होगा, दिल साफ होगा। तवज्जो चाहूंगा, परेशान न होइएगा। एक हदीस इस सिलसिले में मुझे और याद आ रही है जिसके बाद इंशाअल्लाह मैं शान हसनैन करीमैन बयान करूंगा। इजाजत है?
हाँ बोलते रहिए, इधर ही देखते रहिए बस इंशाल्लाह। रावी हैं हजरत अबू जर, सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं कि उन्होंने काबे शरीफ के खिलाफ को पकड़ा। हजरत अबू जर ने काबे के खिलाफ को पकड़ा और काबे के खिलाफ को पकड़कर फरमाया, ये लोगों, मैंने ये बात अपने नबी से अपने कानों से सुनी है। मेरे नबी ने फरमाया था, अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलो सफीनती नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा हलाका। हजरत अबू जर कहते हैं काबे के खिलाफ को पकड़ करके कि मैंने नबी से सुना था, नबी ने फरमाया था कि खबरदार मेरे अहले बैत, तुम लोगों में मेरे अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो कश्ती में बैठ गया उसकी नैया पार है, और जो कश्ती से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। एक हदीस ये और दूसरी हदीस वो कि जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इब्तदैतुम इह्तदैतुम। हजरत उमर फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल है, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी हजरात अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पर सवार हैं और हिदायत के सितारों से रोशनी, सितारों से सहाबाए किराम जो सितारे हैं उनसे रोशनी हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से आला हजरत ने वो शेर कहा है जो अभी मुफ्ती साहब ने पढ़ा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है। नज्म का माना सितारा, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इतरत कहते हैं हुजूर के करीबियों को, हुजूर से हुजूर के रिश्तेदारों को, हुजूर के अहले बैत को। हजरत, इसलिए मैं जबलपुर में एक बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हर सहाबी वाजिब ताजीम है, काबिल एहतराम है। वो मुसलमान ही नहीं कि जो इशारे किराए में भी किसी सहाबी की तौहीन करता हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अकरिमू अस्हाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करो इसलिए कि वो तुम में सबसे बेहतरीन। वाह 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 वाह। अब आजकल कुछ पैर साफ पैदा हो गए, अल्लाह पैर साफ, हाय हाय। वो लोगों को सिखाते हैं कि मुआविया ऐसा, मुआविया वैसा, सदबार तौबा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह मेरे मुआविया को हादी और महदी बना दे, यानी हिदायत देने वाला और हिदायत कबूल करने वाला बना दे, जिसके लिए नबी हादी और महदी की दुआ करें। और ये जबलपुर या मध्य प्रदेश का कोई मुल्ला मौलवी खटमल कोई उनकी तौहीन करेगा तो फिर इससे बड़ी मुसलमानों को तकलीफ दे बात और क्या हो सकती है। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐसे पीरों को मार करके भगाइए जो किसी भी सहाबी की तौहीन करते। सहाबा से भी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और अहले बैत से भी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। आप कभी कानपुर गए हैं कि नहीं? कुछ लोग गए होंगे कानपुर, हाँ, लेकिन कानपुर की झलकियां अगर जबलपुर ही में आपको नजर आए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैंने खाना खाया तो बिरयानी पेश की गई, माशाल्लाह उलमाए किराम भी साथ में थे, बड़ी अच्छी बिरयानी थी। लेकिन ये अच्छी बिरयानी, कानपुर की फेमस बिरयानी, हैदराबाद की मशहूर भी है बिरयानी और हमारे इलाके मुरादाबाद की बिरयानी, सुभान अल्लाह, जो एक बार खा ले दोबारा फरमाइश करता है। लेकिन अगर आप चाहें कि यही बिरयानी बंगाल में बन जाए तो बंगाल में भात तो बन जाएगा, लेकिन इस क्वालिटी की बिरयानी नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय।
क्यों हजरत? वाह 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 वाह। अच्छी बिरयानी, अच्छी खीर, तवज्जो चाहूंगा, अच्छी खीर तब बनती है जब दूध अच्छा हो, उसमें मेवे अच्छे पड़े हो, शक्कर मुताबिक हो, हाय हाय और पकाने वाला अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी हो, वाह तब बेहतरीन खीर बनती है। तवज्जो चाहूंगा, बिरयानी तब अच्छी बनेगी जब चावल बेहतरीन क्वालिटी का हो, वाह मसाले शानदार हो, वाह पानी साफ सुथरा हो, और उसका गोश्त सुन्नी के हाथ का ज़बीहा हो। सुन्नी के हाथ का ज़बीहा जब होगा, शानदार बिरयानी बनेगी। तो अच्छी बिरयानी तब बनती है जब शानदार चावल हो, शानदार मसाले हो, साफ सुथरा पानी हो, बनाने वाला अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी हो, गोश्त साफ सुथरा हो, तब अच्छी बिरयानी बनती है। ये सब चीजें मिलती हैं तो बेहतरीन बिरयानी बनती है। तवज्जो, और जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, ये जब सब मिलते हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत, फज़ाइल अहले बैत, अल बुरहान से उस शेर। वाह वाह याद रखिए, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये सब चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन हुसैन का और हुसैन कहते हैं। आपके जबलपुर का कोई भी आदमी कितना भी बड़ा मशहूर हो, लेकिन उसके बाप से ज्यादा आप उसके बारे में नहीं जान सकते। मेरे बारे में कैसर रजा भाई से हमारे 10 साल पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन मेरे बाप से अच्छा थोड़ी बता पाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। मौलाना अकबर अली मिसवाही साहब के, वाह उनके बड़े अच्छे दोस्त यहाँ होंगे, लेकिन उनके बाप से अच्छा उनके बारे में थोड़ी बता पाएंगे। तो हमारे बारे में हमारे बाप से अच्छा कोई नहीं बता सकता, तो इमाम हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन बता सकता है? वाह 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 वाह। जब मौला अली ने फरमाया तो यूं फरमाया, अल हसन वशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। अल्लाह मौला अली फरमाते हैं कि इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबिह थे, देखने में हुजूर की तरह दिखते थे। मेरे जुमलों को बहुत मुहतात होकर के बोल रहा हूं, अगर फिर भी कहीं गलती नजर आए तो मैं इस्तिग़फ़ार भी करता हूं और अपने उलमा से कहता हूं कि अगर वाकई कोई बड़ी खामी है तो उसको नजरअंदाज नहीं बल्कि उसको इस्लाह के तौर पर बताएंगे। वाह 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 वाह। नबी फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम देखने में हुजूर की तरह दिखते थे। हाय हाय वल हुसैन व अशबहन नबी मा काना अस्फल मिन ज़ालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़े वाले सर से लेके सीने तक, और छोटे वाले, मैं यार छोटा बड़ा तो जबलपुर में होता वहां नहीं, इमाम हसन सर से लेके सीने हुजूर के मुशाबे, और इमाम हुसैन सीने से लेके पैर तक हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो दोनों को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। अब इसी मफहूम को इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे। जोर से अहमा, जबलपुर में तो कई बार तशरीफ लाए हैं ना आला हजरत। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पाऊं। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। वाह 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 वाह। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का,
और साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। अल्लाह। और ये जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़े होंगे वही समझ पाएंगे। एक होता है साफ शक्ले पाक, खते तवम, खते तवम उसको कहते हैं जो बिल्कुल सीधा होता है। फलसफे की बोली है खते तवम जो बिल्कुल सीधा होता है। फरमाते एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। खते तवम में लिखा है ये दोबर का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अल बुरहान एसोसिएशन। और जरा तवज्जो फरमाए, एक शेर और है काबिले गौर है। आप मुझे यह बताइए भाइयों, सुन्नी भाइयों, हुजूर का साया था कि नहीं? अल्लाह। साफ साफ बोलिए, हुजूर का साया था कि नहीं? लेकिन आला हजरत एक जगह हुजूर का साया दिखा रहे हैं और फरमाते हैं कि मादूम न था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साये शाहे सकलैन, जो होता है उसे मौजूद कहते हैं, वाह वाह। जो नहीं होता उसे मादूम कहते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था, मादूम न था। साये शाहे सकलैन, वाह वाह। उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, इमाम हसन हुसैन दोनों को मिलाकर कहते हैं हसनैन, मादूम न था। साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हाय हाय। आधे से हुसैन। हजरत अगर वक्त होता तो मैं दिल खोल के बोलता, कुछ रह जाएगा तो इंशाअल्लाह कभी। आइए चलते हैं बारगाहे हसनैन करीमैन में। रावी है हजरत अबू सईद खुदरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। वाह 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 वाह। अब मैं थोड़ा सा और जरा जी लगा के बोल लो, सुभान अल्लाह। बोले यार। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार होंगे, क्योंकि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। वाह। यहाँ कितनी भी तस्बीह पढ़ते रहो या लईत शबाबा यऊदू का वजीफा खींचते रहो, जवानी पलट के नहीं आएगी। लेकिन जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान होंगे। और उन जवानों की सदारत मेरे आका हुसैन और हसन फरमाएंगे। आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया। बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी कभी इन दोनों को चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सुल आबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरता। आदमी जैसे खजूर चूसता है, आदमी जैसे खजूर चूसता है, इसी तरह से मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह। तो कभी चूसते थे, कभी चूमते थे, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। यही वजह है कि कभी चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे। और ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा होगा खुशबू वैसे ही होती है। फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इसीलिए तो इमाम बोले वाह। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, वाह वाह। जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन।
ज़हरा जिसमें हसन और हुसैन। आइए अब उस हदीस को सुनिए कि जो इस पूरी तकरीर का निचोड़ है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, रावी है हजरत उसामा बिन ज़ैद। वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। असल में वो हुजूर के घर में रहते ही थे और वहीं पर उनकी परवरिश भी हुई है। वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था, किसी काम से गया हुआ था। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका दीदार करना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ करके, नूर वाली चादर ओढ़ करके तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि चादर के नीचे कोई चीज छुपी हुई थी। उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाया कि चादर के नीचे क्या है, मगर जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चादर के नीचे क्या है? तो अल्लाह के नबी ने चादर हटाई तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं, सुभान अल्लाह, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, हासाने इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे। और एक हदीस और यहीं पर सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत उनकी सुल्ब में रखा, उनकी पीठ में रखा, और मेरी औलाद को अली बिन अबू तालिब की पीठ में रखा। सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। एक मसला भी सुनते जाइए, आप के जो बेटे हैं, आपका खानदान आपके बेटों से चलेगा, बेटी से नहीं। दुनिया के सारे खानदान, इंसानों में दुनिया के सारे खानदान उसके बेटे से चलेंगे, लेकिन नबी का खानदान नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चला है। जिंदाबाद। इसलिए ये दुनिया में जितने सादात किराम हैं, ये हैं तो हजरत फातिमा की औलाद, लेकिन कहे जाते हैं मेरे नबी की औलाद, क्योंकि सबकी नस्ल उनके बेटों से चली है। मेरे नबी की नस्ल सैयदा फातिमा ज़हरा से चली है। सुभान अल्लाह। तो इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, ये दोनों, ए बाबू, अरे थोड़ी देर मोटरसाइकिल बंद करके तने बैठ कर कुछ सुन लो। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, कभी कभी ये रातें आती हैं, हाँ, जिन पर अल्लाह खास फजल करम फरमाता है, वो अल्लाह के महबूब बंदों की मजलिसों में शरीक होते हैं। अब आइए तकरीर के निचोड़ की तरफ चल रहे हैं। अगर आप सुस्ती से काम लेंगे तो मैं तकरीर बढ़ा दूंगा, और तवज्जो से आप सुनेंगे तो मैं जल्दी खत्म भी कर दूंगा और काम की बातें भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब ये आपको फैसला करना है कि आप यहां से कब उठना चाहते हैं। तवज्जो। तो मेरे नबी ने चादर हटाई, एक पहलू में इमाम हसन और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया, हाज़ान इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। उसके बाद हजरत उसामा बिन ज़ैद इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी ने, तवज्जो चाहूंगा, नबी ने दोनों नवासों को अपने पहलुओं में लिया, वो पहले से पहलुओं में थे, और मेरे नबी ने हाथों को उठा करके दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बुहुमा व अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरे माबूद तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। व अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, और ए मेरे अल्लाह, जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। जोर से बोलो, अल्लाह, जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। ए मजलिस आकाए हुसैन में बैठने वालों, अगर ये मोहब्बत सच्ची है और बिल यकीन सच्ची है,
तो मुबारक हो। अगर आप इमाम पाक से मोहब्बत करते हैं तो बदले में मेरा रब आप सबसे मोहब्बत करता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन हुसैन और फैजान अहले बैत और अल्लाह के खास फजल करम से मालामाल होते रहिए। और अब एक हदीस पाक जो जिसके रावी हजरत जाफर बिन अबी सादिक है, बस थोड़ी देर और परेशान करेंगे आपको, चूंकि शहादत का बयान मुख्तसर तौर पर कर दें और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद दुआ होगी। हजरत बच्चे तो आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। पहले के दौर में 20 साल 30 साल पहले छोटे छोटे बच्चे कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे और तरह तरह के बच्चों के खेलते, गिल्ली डंडा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, ये सब खेल होते थे। आज के बच्चे खेल तो खेलते हैं मगर सारे खेल मोबाइल में गेम नामी एक खेल, सारे खेल मोबाइल में खेलते हैं। बच्चे जैसे उनके खेल भी वैसे ही। अब नवाज़े रसूल की बारगाह में चलते हैं। कुश्ती आपने भी देखी होंगी, मगर आओ आज ऐसी कुश्ती सुना दूं जिसके एक पहलवान का नाम हुसैन है, दूसरे पहलवान का नाम हसन है। और एक को दुनिया कहती है हसन, दूसरे को कहती है हुसैन। अब दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं और कुश्ती कराने वाली जात मेरे नबी की है, देखने वाली जात सैयदा फातिमा ज़हरा की है। अब जब कुश्ती शुरू हुई, हमें आप सोचेंगे नबी तो नफिल पढ़ना सिखाते, ये कुश्ती क्यों सिखा रहे हैं? नबी ने नफिल भी सिखाई है, इबादत भी सिखाई है, मगर कुश्ती भी सिखा रहे हैं ताकि करबला में यजीद का पंजा मरोड़ करते कयामत तक के लिए इस्लाम का झंडा गाड़ दे। इसलिए कुश्ती सिखा रहे हैं कि यजीदियों से लोहा लेना था। अब कुश्ती हो रही है, इमाम हसन एक पहलवान, दूसरे पहलवान इमाम हुसैन। अब जब नबी कुश्ती करवा रहे हैं तो इमाम हसन से फरमाते, बेटा हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को ऐसे पकड़ो। सैयदा फातिमा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, आप बड़े को सिखा रहे हैं और हसन से कह रहे हैं बेटा हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, लेकिन आप छोटे को नहीं सिखा रहे, बड़े को सिखा रहे। तो मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा हसन को दाओ, मैं सिखा रहा हूँ, हुसैन को दाओ, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल सिखा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, इन नवासों के खेल, वाह वाह वाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अब आइए उस रिवायत की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा है और नबी की सगी चची हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस, हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसे बताने के लिए मुझ पर बड़ा रौब तारी हो रहा है और मैं घबरा रही हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चची घबराओ नहीं, जरा बयान तो करो। तो हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि आपके बदन के गोश्त का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में रखा गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चची ख्वाब बहुत अच्छा है, इंशाअल्लाह अनकरीब फातिमा के घर में बेटा पैदा होने वाला और सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे ही हुआ, सबसे पहले हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस की गोद में दिया गया। अब दूसरी बात सुनिए, वही हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस जो मेरे नबी के सगे चचा हजरत अब्बास की बीवी हैं, एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और हजरत इमाम हुसैन को हुजूर की गोद में रख दिया। अब मेरे नबी इमाम हुसैन को बार बार चूम रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। इतने में प्यार फरमाते फरमाते हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेचैन हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बह रहे हैं
तो आपकी चची अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये आंखों में आंसू कैसे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चची अभी फरिश्ता आया था अल्लाह और उसने मुझे आकर के बताया कि ए नबी, जिस बच्चे से आप प्यार फरमाते हैं, आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर डाले। और बारिश का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देता है। हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, मेरे माबूद, मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने की इजाजत दे दे। इजाजत मिली, बारिश का फरिश्ता हुजूर की बारगाह में पहुंचा। इतने में इमाम हुसैन आकर के बैठ गए और नबी प्यार फरमाने लगे। बारिश के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे से प्यार फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ बहुत प्यार करता हूं। तो बारिश के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस बच्चे को कत्ल कर डालेगी, शहीद कर डालेगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनकी शहादत गाह की मिट्टी ला करके आपको दिखाऊंगा। इजाजत मिली और वो सुर्ख मिट्टी लेकर के हुजूर की बारगाह में वो फरिश्ता पहुंचा। मेरे नबी ने वो सुर्ख मिट्टी ली और अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा के हवाले कर दी और फरमाया, उम्मे सलमा, इसे संभाल के रखना, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, समझ जाना मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। हजरात, तो बचपन ही से, आपके बचपन ही से इस बात की शोहरत हो गई थी कि इमाम हुसैन करबला में शहीद किए जाएंगे। मौला अली भी जानते थे, सैयदा फातिमा भी जानती थी, बहुत सारे सहाबा भी जानते थे, लेकिन आप इस्लामी तारीख में कहीं ये लिखा नहीं दिखा सकते कि नबी ने एक बार भी ये दुआ की हो कि अल्लाह मेरे हुसैन को शहीद होने से बचा ले। क्योंकि शहादत की मौत बहुत प्यारी होती है, शहादत की मौत बहुत प्यारी होती है। अल्लाह जन्नतियों से फरमाएगा, जब हम सब इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह हमसे फरमाएगा कि दुनिया में दोबारा जाना चाहता है? तो हम अर्ज करेंगे, मौला करीम, बड़ी मुश्किल से तो तेरी जन्नत मिली है, कौन यहां से जाना चाहेगा? फिर मेरा रब एक शहीद से पूछेगा, ए शहीद, तेरी कोई ख्वाहिश है? तो शहीद कहेगा, हाँ मौला, यही ख्वाहिश है कि मुझे फिर से दुनिया में भेज, फिर मैं इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊं। मौला, तेरे नाम पर गर्दन कटाने में जो मजा मिला था, वो तेरी जन्नत में मुझे वो मजा नहीं मिल पा रहा। यह है शहादत का मर्तबा, इसलिए सहाबाए किराम शहादत की दुआ करते थे। सुभान अल्लाह। हजरत, अब मेरा इमाम अपने नाना से किया हुआ वादा वफा करने के लिए, दीन हक को बचाने के लिए, इस्लाम की तारीख में वो दौर भी आया कि यजीद जैसा जालिम हुक्मरान बना और उसने इस्लाम के निजाम को तब्दील करना चाहा। याद रहे, मेरे नबी से पहले जितनी किताबें आसमान से नाजिल हुई, उन किताबों में उस दौर के फिरौनों ने और मालदार वहशी लोगों ने, नफ्स परस्त लोगों ने बदलाव कर दिया, तरमीम कर दी। जब 100 साल के अंदर अंदर कुरान में तब्दीली करने की कोशिश यजीद ने की, तो उसके हौसलों को तोड़ने के लिए अल्लाह ने हुसैन को पैदा फरमा दिया। अब नाना से वादा वफा करने के लिए करबला की तरफ मेरा इमाम रमजान शरीफ से पहले रवाना होता है। मक्का शरीफ पहुंचे, 7 जिलहिज्जा को मक्का शरीफ से रवानगी हुई। दुनिया काबा शरीफ की तरफ आ रही है, मक्के की तरफ आ रही है। चूंकि मेरा इमाम 25 हज पहले ही कर चुका था, जो काबे की तरफ आ रहे थे, उन पर हज करना फर्ज था और मेरे इमाम को दीन बचाना फर्ज था। इसलिए हाजी अपने सफर की तरफ जा रहे हैं और मेरा इमाम
अपने सफर की तरफ जा रहा है। मेरा इमाम अपने साथियों के साथ करबला की तरफ रवाना होता है। हजरत गिरामी दास्तान करबला 10 रोजा प्रोग्राम में वाक़ियात शहादत आप सुनते रहते होंगे। आखिर में शहादत हुसैन मुख्तसर तौर पर पेश करके मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। मौजूद सामीन, मेरे इमाम करबला में पहुंचे। अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर अपने घर के 17 अफराद को, एक नहीं 17 अफराद को अपने घर के अल्लाह की राह में पेश कर दिया। हजरात 72 शहादतें करबला के मैदान पर हुई हैं। अगर किसी का एक जवान बेटा मर जाता है तो लोग उसको पकड़ करके ले जाते हैं। कब्रिस्तान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर वाहरे हुसैन इब्ने अली, तेरे हौसलों को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी शुजाअत को सलाम और आपके साथियों की वफादारी को सलाम। ये मुल्क पर, जो मुल्क में जिन्हें महापुरुष कहा जाता है, उन्होंने कहा था, जिनकी तस्वीर नोट पर छपी है, उन्होंने कहा था अगर मेरे पास हुसैन के साथियों जैसे 72 साथी होते तो दर्जनों साल पहले अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद करा डालता। आज नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका का प्रेसिडेंट रह चुका है, कई साल वो जेल में रहा और जेल में रहते रहते इतना तंग आ गए वो कि एक दिन उन्होंने सोचा कि लाओ समझौता कर लेता हूं ताकि जेल से मुझे निजात मिल जाए। नेल्सन मंडेला ने लिखा है, नोबेल इनाम याफ्ता है नेल्सन मंडेला, उन्होंने लिखा है कि मैं समझौता करना चाहता था, तभी मैंने हुसैन इब्ने अली की तारीख को पढ़ा और इस बात पर कायम हो गया कि जो हक बात है उसी का साथ दो, सही रास्ते पर चलो। दुनिया आज हुसैन के हौसलों से अपने रास्ते तलाश रही है। हुसैन इब्ने अली नाना जान के दीन को बचाने के लिए करबला में मौजूद हैं। यह के बाद दीगरे जब सब लोग शहीद हो गए, आखिर में हुसैन इब्ने अली खेमे में तशरीफ लाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ अपने सर पर रखते हैं। मौला अली की जुल्फ़िकार हैदरी, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत शेर मर्दा, शाह यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, शाह मर्दा। इसका मतलब यह होता है कि लोगों का बादशाह, शाह मर्दा, शेर यज़दा यानी अल्लाह का शेर, कुव्वत परवरदिगार यानी अल्लाह की ताकत, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली यानी अली के सिवा कोई जवान नहीं, ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार और जुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार। हुसैन तैयार होते हैं, यजीदियों के दरमियान खुतबा पेश करते हैं और खुतबा पेश करने के बाद करबला में जो यजीद की फौज थी, उनके दिल मुतासिर होने लगे। बहुत सारे लोग रोने लगे। शिम्र मरदूद ने लोगों को बहकाना शुरू किया। हुसैन फरमाते हैं, भेजो किसको मेरे मुकाबले में भेजना है। बड़े बड़े बहादुर जो हुसैन इब्ने अली सैयदुश शुहदा के लिए, उनसे जंग करने के लिए बचा के रखे गए थे, या के बाद दीगरे आते हैं और हुसैन आजम उन्हें जहन्नम में पहुंचा देते हैं। आखिर में अब्र इब्ने साद कहता है कि अगर जंग का यही हाल रहा तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी। ऐसा करो, सब मिल करके हमला कर दो। अब 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, जो लाशों को उठाते उठाते थक चुके हैं, नरगे में है, चारों तरफ से तलवारें चल रही हैं, नेज़े लहरा रहे हैं और तीरों की बारिश हो रही है। तन्हा हुसैन खड़े हुए हैं। मेरा इमाम जिस तरफ जाता है लाशों के ढेर लगा देता है। आखिर में अपने साथ कहता है, ऐसा करो, पहले तीरों की बारिश कर दो और जब हुसैन इब्ने अली जख्मी हो जाए तब नेज़े से हमला करना। अब तन्हा इमाम, 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा इमाम अपनी खड़ा हुआ है एक जगह, चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही है। मेरा इमाम का बदन जख्मों से चूर है। मजबूरी में इमाम को एक जगह खड़ा होना पड़ा। यकायक एक जालिम का तीर हुसैन इब्ने अली की उस पेशानी में लगा कि जिस पेशानी को मेरे नबी बार बार चुमा करते थे,
बार बार चुमा करते थे। हुसैन इब्ने अली गश खाकर घोड़े के जीन से फर्श ज़मीन पर तशरीफ लाए। उसके बाद फरमाते हैं, यजीदियों मुझे अल्लाह के हुजूर सजदा करने का मौका दे दो। हुसैन सजदे में गए। जालिम यजीदियों ने मौका देखा और हुसैन पाक की गर्दन पर नेज़े से वार किया और गर्दन को तने पाक बदने पाक से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 33 जख्म तलवारों के, 34 जख्म नेज़ों के, 72 जख्म इमाम के जिस्म पाक पर है और पहले ही बदन में तीर पेवस्त हो गए थे। जब घोड़े से गिरते हैं तो वो तीर और भी अंदर तक चले गए। ये आलम है, जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। कपड़े निकाल लिए बदन पाक से, घोड़ों के टापों से आपके बदन को रोंदा गया, हड्डियों को चकनाचूर किया गया और उसके बाद उन्होंने नेज़े पर सर को बुलंद करके जश्न फतह मनाने की यजीदियों ने कोशिश की है। हजरात, लोग कहते हैं हुसैन शिकस्त खा गए। मैं भी कहता हूं हां, बज़ाहिर शिकस्त खा गए, मगर ये ऐसी शिकस्त है कि हुसैन आज भी जिंदा है, अपने मानने वालों के दरमियान जिंदा है, जबलपुर के मुसलमानों के दिलों में जिंदा है, हमारे हौसलों में जिंदा है, हमारी नस्लों में जिंदा है, हमारे घरों में जिंदा है। इसी वजह से जौहर रामपुरी कहते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त कर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ये मेरा हुसैन है जो करबला क़यामत तक जिंदा रहेगा, उनका मिशन जिंदा रहेगा। 2 मिनट के लिए और बैठे रहिए। हजरात, ये जो मस्जिद है हमारे नानपारा में जहां पर मैं पढ़ाता हूं, इससे भी बड़ी मस्जिद है शायद। 5000 नमाजी जुमे के दिन होते हैं। 2-4 साल पहले मैं जुमे के दिन अहले बैत की शान में तकरीर कर रहा था। 6 या 7 मुहर्रम की बात थी। कमेटी वालों ने कहा मैंने तकरीर की। तकरीर के बाद इमाम साहब कहने लगे नमाज भी पढ़ा दीजिए। मैं मिंबर पर बैठा और खुतबा पढ़ने लगा। जब मैंने खुतबा शुरू किया तो इस तरह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमुअति सय्यदल अय्याम वला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह व हुवल्लज़ी फरदा सलातल जुमुअह बिक़ौलिही तआला इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ वस्सलातु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम खुसूसन अला अफ़ज़लिल बशरि बअदल अंबिया'i बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ व अला अअदलिल अस्हाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी व अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब व अला कामिलिल हयाई वली कौन अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व अला असदिल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अलल इमामैन अल हुमामैन अस्सईदैन अश्शहीदैन अबी मोहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन। तो यकीन जानिए मेरा दिल भी रो रहा था और मेरी आंखें भी बरस रही थी और मैं सोच रहा था, अरे यजीद तेरी नस्लें मिट गई मगर हुसैन का खुतबा आज भी मस्जिदों के मिंबर। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद। आज भी हुसैन और उनकी मां का खुतबा, उनके बाप का खुतबा आज भी मस्जिदों के मिंबर पर हो रहा है। आखिर में आपसे ये कहूंगा मेरे दोस्त, हालात को समझिए और आखिरी दम तक। अभी मैंने ईद उल फित्र के दिन बरेली शरीफ की ईदगाह में आधा घंटे तकरीर की और हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा असद में साहब क़िबला ने नमाज ईद पढ़ाई। हजारों के मजमे में वहां भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि लोगों, आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा अपने ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। बेशक बेशक, जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। और याद रखिए, हमारी बदअमालियों के नतीजे में आज दूसरे धर्म के लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। न वो हमारा कुरान पढ़ते हैं, न वो हमारी हदीस पढ़ते हैं।
ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ कि अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी भी धर्म का कोई शख्स हो, तुम्हारे पड़ोस में किसी भी मार्केट में, तुम्हारे पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम किसी भी धर्म के भाई की दुकान हो, तो उनके साथ ऐसा सलूक करिए कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। बेशक बेशक। याद रखिए, दुनिया में हमारा कुरान नहीं पढ़ेगी, हमारी हदीस नहीं पढ़ेगी, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए जबर वालों, अहले बैत के नाम से भीख मांगता हूं और ये हाथ फैलाता हूं, खुदारा होश में आओ। और इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। पांचों वक्त की नमाज का मैसेज मेरे इमाम ने करबला से दिया है। कुफ्र और शिर्क के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। जब मस्जिद से सदाए अल्लाहु अकबर आ जाए तो सीधे मस्जिद का रास्ता ले लो, और जब वादा करो तो निभाओ, जब बोलो तो सच बोलो। तुम्हारे इस्लाम में शराब हराम है तो शराब से बचो, तुम्हारे इस्लाम में जुआ हराम है तो जुए से बचो, तुम्हारे इस्लाम में हाथ में कड़ा पहनना हराम है तो कड़े से बचो, तुम्हारे इस्लाम में गले में जंजीर पहनना हराम है तो इस चीज से भी बचो, तुम्हारे इस्लाम में दाढ़ी मुंडाना हराम है तो इस चीज से भी बचो, तुम्हारे इस्लाम में झूठ बोलना हराम है तो उससे भी बचो। सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ, जब खाओ तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। 10 मुहर्रम, वाह वाह। आखिरी 10 मुहर्रम को इमाम पाक ने शहादत पेश की। 3 दिन भूखे प्यासे रहे, आपको याद है ना? बोलो भाई, जानते हैं ना? लेकिन अब हमारा तर्ज अमल देखिए। हम मेले लगाते हैं 10 मुहर्रम को, और हमारे घरों की बहन बेटियां बनाओ श्रृंगार करके, नए नए कपड़े पहन करके मेले का चक्कर लगाते, और लुच्चे लफंगे गुंडे अल्लाह तुम्हारी बेटियों को फंसाने के लिए, गंदी नजरों से देखने के लिए तुम्हारे सजाए हुए प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हैं। समझ गए? हजरत ज़ैनब जब मेरे इमाम की बहन, जब उनके सर से कोई चादर ततहीर खींचने की कोशिश करता था तो ज़ैनब की आंखें निकल जाती थी। आज क्या हो गया हमें कि जिस दिन मेरे इमाम ने शहादत पेश की, उनकी शहादत के दिन को हम मेले लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, लफंगगिरी करते हैं, डीजे बजाते हैं और तरह तरह के खुराफा। याद रखिए, अगर वक्त होता तो मैं अर्ज करता, कुरान और अहले बैत दोनों साथी हैं, इसलिए हुसैन आपकी बेहुदा रस्मों से खुश नहीं होंगे। अगर उनके लिए कुरान करीम तिलावत करके इसाले सवाब पेश करोगे, हुसैन पाक की रूह खुश होगी। पर्दा पर्दा उस घराने की पहचान है। वो फातिमा कि जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो मेरे जनाजे पर किसी अजनबी की नजर पड़ जाए। यह है फातिमा। इसलिए सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। अपनी बच्चियों को फातिमा की किताबे जिंदगी का मुताला कराओ, उनकी तालीम और उनकी कहानियां और उनकी जिंदगी के किस्से सुनाओ, उनकी बातें सुनाओ। और आखिर में आखिरी जुमले के तौर पर यह करके जा रहा हूं कि दुनिया हमारी बदअमलियों के नतीजे में हमसे दूर हो गई है। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, 7 जन्म नहीं होते। यहाँ सिर्फ एक जन्म होता है और उसी का हिसाब आपको देना है। इन बुजुर्गों से पूछिए कि देखते देखते बुजुर्ग हो गए, कब जवानियां ढल गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही हम और आप भी बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए धोखे में मत रहो, कुरान की तिलावत करो, लोगों के साथ दगाबाजी न करो।
झूठ ना बोलो। शराबी था यजीद, इसी वजह से तो बैत नहीं की थी मेरे इमाम ने। फिर आप क्यों शराब पीते हो, क्यों जुआ खेलते हो? पक्के सच्चे बनो, मुतहर्रिक बनो और अपने घरों की बहन बेटियों को पर्दे में रहने की ताकीद करो। पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है, इसलिए मैं 100 जुमलों के बजाय एक जुमला कर रहा हूं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदर से गुलिस्ता पैदा। इस्लाम जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, शुहदाए करबला जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे।